अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाउड स्पीकर से अजान की जिस तरह मुखालफत हो रही है, इससे यह बात तो बिल्कुल साफ़ हो गई है कि बहुसंख्यक समाज का एक झुंड अजान और लाउड स्पीकर के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद मंदिरों के बजाय मस्जिदों के सामने और चौक चौराहों पर हरगिज़ ना करते। लेकिन चूंकि उनका मकसद मुसलमानों को टारगेट करना है, इसलिए जानबूझकर इस मामले को तूल दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम मोहल्लों से गुजर रही हिंदू धार्मिक रैलियों में मुसलमानों को गालियां दी जाती? यह बात हिंदू धर्म ग्रंथों में कहां लिखी है कि मुसलमानों को गालियां देने से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी खुश होते हैं? हमें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि हिंदू समाज मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम क्यों बुलवाना चाहता है। बहुसंख्यक समाज अपने धार्मिक पूजा पद्धति में आज़ाद है, वो जिस अंदाज में चाहे करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुसलमानों से जबरिया जय श्री राम कहलवाने का क्या मतलब है? क्या इस घटिया और गैरकानूनी काम से हिंदू देवी देवताओं का कद ऊंचा हो जाएगा या उनके धर्म के पैरोकार बढ़ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बहुसंख्यक समाज मुसलमानों से जबरिया अपने धार्मिक नारे लगवाना चाहता है तो इसकी महज दो वजह ही हो सकती है। पहली वजह यह हो सकती है कि बहुसंख्यक समाज को खुद अपने धर्म की सच्चाई और उसकी मान्यताओं पर शक हो गया है, इसीलिए दूसरों से ज़बरदस्ती जय श्री राम और दूसरे धार्मिक नारे लगवाकर अपनी झींप मिटाना चाहता है। या दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि हुकूमत के नशे ने इन्हें पागल कर दिया है और इसी पागलपन की वजह से ये मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि जानबूझकर पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के नए नए जतन किए जा रहे हैं। पहले द कश्मीर फाइल के जरिए मुल्क के माहौल को खराब किया गया। उसके बाद रामनवमी के मौके पर मुसलमानों को गालियां दी गईं और उनकी मसाजिद और मोहल्लों में शोभा यात्राओं में मुसलमानों को उकसाया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश मुसलमानों के लिए जहन्नम बनाया जा रहा है। पहले रामनवमी के मौके पर मुसलमानों को मारा काटा गया और उनके घरों को जलाया गया। अभी खरगोन मामला सर्द भी नहीं हुआ था कि जहांगीर पूरी दिल्ली को शोभा यात्रा के नाम पर नफरत की आग में झोंक दिया गया। कर्नाटक पहले ही इस्लामोफोबिया का मरकज बना हुआ था। अब दोबारा कर्नाटक के हुबली शहर में एक मुतनाज़े पोस्ट को लेकर माहौल को खराब कर दिया गया है। कब कहां किस चीज को मुद्दा बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पूरे मामले में हुकूमत और मीडिया अपना अलग ही खेल खेल रही है। हुकूमत इन वाकयात पर मुकम्मल खामोश है तो मीडिया पत्थरबाजी को ही सबसे बड़ा जुर्म बताकर बहुसंख्यक समाज के हर ज्यादती को जस्टिफाई कर रहा है। मतलब साफ है कि हुकूमत और मीडिया दोनों मिलकर मुल्क में मुसलमानों के कत्लेआम की राह हमवार कर रहे हैं। वरना क्या वजह है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर बिल्कुल भी खामोश हैं। हुकूमत और मीडिया के साथ साथ मुस्लिम तंजीमें भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं, जिन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे की खातिर मुल्क में आज तक मुस्लिम लीडरशिप को परवान नहीं चढ़ने दिया। अगर आज मुसलमानों की अपनी कोई आज़ाद लीडरशिप होती तो यकीनन वो खामोश नहीं बैठती और ना ही मुसलमानों की इतनी बुरी हालत होने पाती। बहरहाल अब काफ़ी देर हो चुकी है। फ़िलहाल मुसलमान इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात करेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।